हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह और उसके कई टॉप कमांडर्स को मौत की नींद सुलाने के बाद भी लेबनान पर इजराइल के हमले जारी हैं। इजराइल ने कहा कि हसन नसरुल्लाह की मौत एक अहम जीत है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसा ऐलान करते हुए इजराइल की सेना लेबनान में दाखिल हो गई है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने लेबनान में जमीन पर सैन्य ऑपरेशन की घोषणा की है। इजराइल की सेना टैंक और पैदल सैनिकों के साथ लेबनान की सीमा में दाखिल हुई और छापेमारी अभियान चला रही है। आईडीएफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक बयान में कहा कि दक्षिणी लेबनान में वह जमीन से सैन्य कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। हम दक्षिणी लेबनान में जमीन से सैन्य कार्रवाई करने जा रहे हैं। हम दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाएंगे। ये सैन्य कार्रवाई सीमित दायरे में होगी। ये टारगेट सीमा से लगे गांवों में है। यहीं से उत्तरी इजराइल में सीमा पर बसे लोगों पर हिजबुल्लाह हमला करता है। ये सैन्य ऑपरेशन योजना के तहत हो रही है, जिसकी तैयारी हाल के महीनों में हुई थी। इजरायली एयरफोर्स और आईडीएफ मिलकर इस सैन्य कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। इजराइल की सरकारी टीवी चैनल कान के मुताबिक आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन का मकसद हिजबुल्लाह की स्पेशल रदवान यूनिट को खत्म करना है। इजराइल ने 30 जुलाई को रदवान यूनिट के चीफ फुआद शुक्र को हवाई हमले में मार गिराया था। बेरूत पर इजराइल का ताबड़तोड़ हमला इस तरह जारी है कि हिजबुल्लाह के कई लड़ाके अब मिट्टी में मिल चुके हैं। इजराइल रक्षा बलों ने 29 सितंबर को कहा कि बेरूत में बड़े पैमाने पर हवाई हमले में ईरान समर्थित आतंकवादी समूह के नेता के साथ साथ 20 से अधिक हिजबुल्लाह कार्यकर्ता मारे गए। इतना ही नहीं, इजरायली सेना का यह भी दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के दर्जनों बंकरों को विस्फोट में उड़ा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना दक्षिणी सीमा से लेबनान में दाखिल हुई और फिलहाल सीमा पर मौजूद गांवों में छापेमारी अभियान चला रही है। इजरायली सेना ने कहा है कि ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज के तहत गाजा के साथ अन्य जगहों पर भी सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी। इजराइल की उत्तरी सीमा की सुरक्षा के लिहाज से इजराइल लेबनान की दक्षिणी सीमा पर कार्रवाई कर रहा है। लेबनान के सीमावर्ती शहर एता अल शाब के स्थानीय लोगों ने बीते दिन भारी गोलाबारी के बीच हेलीकॉप्टर और ड्रोन्स की भी आवाजें सुनी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना ने बीती शाम बेरूत में लोगों से अपील की कि वह दक्षिणी इलाके को खाली कर दें। इजरायली सेना का कहना है कि ये उनके और उनके परिजनों के हित में है, क्योंकि वे लोग हिजबुल्लाह के आतंकियों के ठिकानों के नजदीक रह रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने ताज़ा हमलों में बेरूत के 6 ठिकानों को निशाना बनाया है। जिन जगहों को निशाना बनाया गया है उनमें दक्षिणी लेबनान में मौजूद एक फिलिस्तीनी कैंप भी शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबनान में इजरायली का ग्राउंड अटैक भयानक तबाही लेकर आया है, क्योंकि लेबनान से 8 गुना ज्यादा ताकतवर इजराइल की मिलिट्री उसके सामने है। इजराइल ने लेबनान में घुसकर वहां मौजूद हिजबुल्लाह के लड़ाकों और उसके ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। आईडीएफ ने सुबह सुबह ही एक ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया और हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट किया। लेबनान में इस ऑपरेशन को शुरू करने से पहले इजराइल के रक्षा मंत्री योब गैलेंट ने लेबनानी सीमा के नजदीक सैनिकों से 30 सितंबर को मुलाकात की थी। गैलेंट ने कहा कि जो कुछ भी किए जाने की जरूरत है हम करेंगे। दुश्मनों को हराने के लिए हम हवा, जल और जमीन के रास्ते अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। लेबनान में इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अमेरिका भी उसका साथ दे रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने ईरान को चेताया है और कहा है कि अगर ईरान इजराइल पर हमला करता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने सोशल मीडिया पर कहा कि उन्होंने इजराइल के रक्षा मंत्री से लेबनान में चल रहे ऑपरेशन को लेकर बात की है। उनके मुताबिक इजराइल को अपनी हिफाजत करने का हक है, इसलिए अमेरिका इस लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन का समर्थन करता है। ऑस्टिन ने यह भी कहा है कि इजरायली सीमा से लगे बुनियादी ढांचे को खत्म करना जरूरी है, ताकि हिजबुल्लाह हमास की तरह 7 अक्टूबर के जैसा हमला न कर सके। हालांकि राष्ट्रपति बाइडेन ने 30 सितंबर को इजराइल और लेबनान के बीच तुरंत सीज फायर की मांग की थी। फिलहाल इजराइल के हमास के बाद हिजबुल्लाह और फिर हूती के खिलाफ हमलों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये नए मध्य पूर्व संकट की शुरुआत है या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है?